नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में एक बड़ा सवाल ये है कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस क्या खत्म होने जा रही है? क्या कांग्रेस का वजूद मिट जाएगा? क्या कांग्रेस आगे आपको नहीं दिखेगी? मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि पार्टी एक ऐसे संकट में है जिस संकट से बाहर निकलते हुए आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है और कांग्रेस की जो अपनी एक यात्रा है, वो वजूद के खत्म होने की तरफ चल रही है। कारण इसके 2-3 बड़े मैं आपको दिखाना और गिनाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ भोपाल से दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में किसी भी वक़्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर आपको नज़र आएँगे। इस बात की घोषणा होगी कि कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ दी है, उन्होंने बीजेपी को जॉइन कर लिया अपने बेटे के साथ है। कारण ये है कि इस बार राज्यसभा के लिए जिन लोगों को मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने टिकट दिया या उनके नाम को रखा है, उसमें कमलनाथ नहीं है, ना उनके बेटे नकुल नाथ हैं। जबकि कमलनाथ इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है कांग्रेस की खातिर मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी, और जिस तरीके के दिग्गज और अनुभवी नेता हैं, उसको देखते हुए उनको पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती है, राज्यसभा में उनको लेकर के आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके बेटे के साथ भी लाज़मी है कि 70 पार हो गए हैं, तो अब वो अपनी जगह पर अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य ढूँढ रहे होंगे या तलाश रहे हैं। उनको भी कांग्रेस ने अहमियत नहीं दी। लिहाजा कमलनाथ को लगा कि मैंने तो अपनी पारी खेल ली है, बेटे के लिए कांग्रेस अब सुरक्षित जगह नहीं रह गई है और बेटी की खातिर हमको अपनी जगह बनानी है, तो फिर बीजेपी के रास्ते पर जाना पड़ेगा। लिहाजा अंदर खाने की बातचीत तय हो गई है। और बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो कल भी बोल रहे थे कि ऐसे लोग आते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत है। और बीजेपी का कोई भी नेता जो अध्यक्ष स्तर का है, अगर इस तरह का संकेत देता है, तो ऊपर से इस बात का इशारा ज़रूर मिला हो गया है। वो ऊपर इस बात की चर्चा चल रही होगी, तभी उनको इस बात का पता होगा और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कमलनाथ आते हैं तो। कमलनाथ अपने बेटे के साथ अगर दिल्ली में हैं और ये चिंता की बात नहीं है कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए कि कमलनाथ से बात की जानी चाहिए, कमलनाथ को रोका जाना चाहिए, या इससे पहले कि भोपाल से दिल्ली आते कांग्रेस से एक पैचअप की कोशिश करती, कहीं न कहीं कोई रास्ता निकालती कमलनाथ को रोकने के लिए। अभी वो बीजेपी में शामिल नहीं है, लेकिन अगर वो हो जा रहे हैं और कांग्रेस को इस बात की भनक है, सबको पता है, मल्लिकार्जुन खड़गे तक को पता है, दिग्विजय सिंह तक को पता है, सब नकार ज़रूर रहे हैं, लेकिन पार्टी में ये पता है कि कमलनाथ नाराज़ हैं, वो बीजेपी से बात कर रहे हैं और बीजेपी अपना दरवाज़ा उनके लिए खोलने जा रही है। फिर भी आपने कोशिश नहीं की है। इसका मतलब ये है कि आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी पार्टी का एक कद्दावर नेता, जिसका जनाधार है, जो रणनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत ही कुशल है। पिछली बार अकेले कमलनाथ ने, इस बार का चुनाव नहीं, मैं 2018 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बीजेपी को मात दी थी। और मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है कि वो अपनी सरकार को चला नहीं पाए और बीजेपी ने उसमें तोड़-फोड़ मचा दी और फिर उसकी वापसी हो गई। लेकिन बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अपनी पार्टी, अपने संगठन को लगातार मजबूत करते रहने के लिए, कहीं से भी सभी सीटों को जीतने के लिए कोई अ, कोई कसर बाकी ना रह जाए, इसकी खातिर वो लगातार मुस्तैद और चुस्त-दुरुस्त नज़र आती है। पार्टी का जो चुनाव प्रबंधन है और पार्टी का संगठन है, यह हर जगह पर, हर मोर्चे पर, चाहे केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आप देखें, जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक देखें, राष्ट्रीय स्तर तक देखें, वो सक्रिय है, सजग है, नज़र रखे हुए कौन-सा आदमी कितनी अहमियत का है, उसको लाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, और पार्टी ला रही है और ला कर के मैसेज भी दे रही है। महाराष्ट्र में अभी 13 तारीख को अशोक चौहान ठीक वैसे ही मजबूत नेता है महाराष्ट्र के जैसे कमलनाथ हैं मध्य प्रदेश में। अशोक चौहान मराठवाड़ा के नांदेड़ के इलाके के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिता बड़े दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के, और आपने उनको भी जाने दिया, गँवा दिया और बीजेपी ने एक ही दिन बाद उनको राज्यसभा में ला करके, राज्यसभा का टिकट दे करके साबित कर दिया कि कांग्रेस के जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको हम हाशिए पर नहीं रख रहे हैं, उनको मुख्य धारा की राजनीति में रख रहे हैं, उनको ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं। आज भी सिंधिया को देखिए को
कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पार्टी के भीतर उनकी अपनी एक जगह है। उनके लोगों को भी मध्य प्रदेश कैबिनेट में जगह दी गई। यानी कि हम आपको ला रहे हैं तो आपकी पार्टी में जो आपकी एक अ, अछूत वाली स्थिति है, उससे तो बेहतर स्थिति में आप रहेंगे, आपकी इज़्ज़त रहेगी। तो अशोक चौहान को ला करके उनको टिकट देके राज्यसभा का, कमलनाथ को बीजेपी लेकर के आ रही है। आप आरपीएन सिंह को देखिए, साल भर हो गया, जनवरी पिछले साल मुझे लगता है कि जनवरी 2022 में या 23 में वो आए थे। जो चुनाव रहा है 22, हाँ, तो 22 की जनवरी में आए होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया, मतलब जो राज्य स्तर का चुनाव था विधानसभा का। लेकिन आरपीएन पार्टी में बने रहे, पार्टी भी आरपीएन पर नज़र रही। कुशीनगर के इलाके में आरपीएन सिंह जिस जिस पररौना राजघराने से आते हैं, जिस कुर्मी सेंथवार जाति से आते हैं, उसकी अपनी पकड़ और पहुँच दोनों है। आरपीएन स्थानीय तौर पर एक मजबूत नेता हैं और उस इलाके में 1-2 सीटें जो कुशीनगर या देवरिया की हैं या आजू-बाजू की, उन सीटों पर उनका असर है। उन सीटों के हारने-जीतने में आरपीएन सिंह की भूमिका हो सकती है और आरपीएन को अब जाकर के बीजेपी ने राज्यसभा का सीट दिया। तो आप सब्र कीजिए, पार्टी में बने रहिए, पार्टी की नीतियों पर चलते रहिए, संगठन के साथ बने रहिए, आपको आपका हिस्सा मिलेगा, यह बीजेपी दे रही है। आप देखिए कि असम में हेमंत विश्व शर्मा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को पहली बार इतना बड़ा पद मिला, मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया। तो पार्टी की जो नीति-रीति पहले से रही है, उसमें बड़ा बदलाव वो कर रही है। समय के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। वो दूसरों को अपने साथ जोड़ करके और दरवाज़े खोलती नहीं है, बल्कि उनको बाकायदा कुर्सी पर बिठाती है, बिस्तर देती है, खाने-पीने का सामान देती है कि आप रहिए, आपकी पूरी इज़्ज़त है और आप जैसे पार्टी के भीतर बाकी नेता हैं, वैसे आप भी हैं। पार्टी को आपसे फ़ायदा है, तो पार्टी से भी आपको फ़ायदा होगा। तो इसी उसूल पर कमलनाथ से भी बातचीत हुई होगी और कमलनाथ अगर बीजेपी में आ जाते हैं, तो यूँ समझिए कि जैसे आरपीएन की भूमिका होगी उत्तर प्रदेश में या अशोक चौहान की भूमिका होगी महाराष्ट्र में, उससे कहीं कारगर भूमिका में मध्य प्रदेश में कमलनाथ बीजेपी के लिए दिखेंगे आपको। ये बड़ा संकट है। राहुल गांधी की यात्रा, वो यात्रा अपने आप में कई सवालों में है। आप बिहार में घुसे उससे पहले नीतीश कुमार आपके संगठन से या आपके मोर्चे से निकल कर के चले गए। उत्तर प्रदेश में आप आते हैं, अखिलेश नहीं जाते हैं। प्रियंका गांधी जो आपकी बहन है, जिनके जाने के पूरे आसार थे, उनको जाना चाहिए था, तबीयत ठीक नहीं कह के वह भी नहीं जा रही हैं। तो परिवार के लोग आपके साथ नहीं है, पार्टी ने जिन दलों को जोड़ा, उन दलों के नेता आपके साथ नहीं है, पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति है। आप कहाँ हैं? किन सड़कों पर किसकी खातिर कौन-सा हिंदुस्तान जोड़ने में निकले हुए हैं आप? कहाँ का लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हुए हैं आप? आपकी अपनी पार्टी, आपके पार्टी के भीतर का लोकतंत्र नहीं बच रहा है। आप अपनी पार्टी और पार्टी के साथ दूसरे दलों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? पब्लिक नहीं मानेगी, जब तक आदमी अपने घर से ही उसूल तय करता है। मैं अपने घर में दान, दक्षिणा, पूजा-पाठ या लोगों की मदद करता हूँ, परोपकार करता हूँ, तो मैं दूसरों के यहाँ जा कर के मंच पर कहने का हकदार बनता हूँ कि नहीं, आप दान पुण्य कीजिए, परोपकार कीजिए, समाज सेवा कीजिए, मानवता का धर्म अपनाइए, इंसानियत यही कहती है। लेकिन मेरे कहने से पहले मेरे घर के भीतर मेरे लिए हालात अनुकूल होने चाहिए। मंच पर कोई आदमी कह के यह नहीं कहने के लिए उठ जाए कि आप क्या कहते हैं, आपके घर में तो आप खुद नहीं करते हैं, आपके बारे में तो ये इस तरह की बातें हैं। तो जो आप कहते हैं उसका ठीक उलट अगर आपका पूरा आचार व्यवहार संस्कार है, तो आप हर बार सवालों में आएँगे। राहुल गांधी के साथ यही है। आप अपने घर में अपने को नहीं जोड़ पा रहे हैं, आपकी बहन आपके साथ नहीं आ पा रही है, पार्टी के जो सिपहसालार आपके साथ थे, वो आपके साथ टूटते चले जा रहे हैं। आरपीएन आपके करीबी आदमी थे। मिलिंद देवड़ा नौजवान नेता, आज की तारीख में वो शिवसेना में चले गए। शिवसेना कौन-सा? शिंदे गुट का। वो भी राज्यसभा के टिकट पा गए। तो आप अपने मजबूत लोगों को अपने पास नहीं रख पा रहे हैं। आपकी जो अपनी कोटरी है जिसके ज़रिए नेता अपनी अपनी टीम से चलता है, सही लोगों के सलाहकार बनने से चलता है, नेक नसीहतों से चलता है। आपके पास नसीहतें देने वाले कन्हैया कुमार जो कहते हैं कि यात्रा ही नहीं है, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, पॉलिटिकल यात्रा नहीं तो कैसी यात्रा है? कन्हैया कुमार के पास अपना क्या है? वो अपने यहाँ एक विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जिस पार्टी में पहले थे सीपीआई में, उस सीपीआई ने उनको फटकार के निकाला। आप डी राजा का बयान सुनिए, डी राजा ने कन्हैया कुमार को निकालते समय क्या कहा था? आपकी पार्टी में आकर के आपने उनको इतनी अहमियत दे दी कि वो लगता था सुपरस्टार हैं। लोकतंत्र में जयराम रमेश जैसे और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की पूछ नहीं है, जब तक ज़मीन पे आप नहीं हैं। जिसके पास चुनाव लड़ने, जीतने और जिताने की कुव्वत है, उस तरह के नेता अगर आपके साथ नहीं है, तो आपका संगठन नहीं चल सकता है। नरेंद्र मोदी के साथ
एक मजबूत बात ये है कि वो कुछ ना भी हो तो अकेले अपने बूते वो चुनाव जिता सकते हैं। तो इस तरह की ताकत हैसियत आप हासिल कर लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ना तो अपने बारे में सोच रहे हैं, ना वो खुद एक मजबूत कद्दावर बेहतर जनाधार के नेता, भारतीय नेता के तौर पर अपने आप को निखार पा रहे हैं, खड़ा कर पा रहे हैं, ना संगठन को बचा पा रहे हैं, ना मोर्चा तैयार कर पा रहे हैं। तो ऐसे में लोकतांत्रिक नेता के जितने भी ज़रूरी मामले हैं, कि ये सब भी हो, ये भी हो, ये भी हो, उनमें सब जगह पर, हर मोर्चे पर, हर शर्त पर वो फेल दिख रहे हैं। और यह राहुल गांधी के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस अपने वजूद को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा है और कांग्रेस एक तमाशाई होने का ही मतलब उससे ज़्यादा की भूमिका में नहीं दिख रही है। कि मैं अब मेरा घर तबाह हो रहा है, घर जल रहा है, लेकिन ना मैं चिल्ला रहा हूँ, ना मैं लोगों को बुला रहा हूँ, ना मैं पानी फेंक रहा हूँ, ना मैं मदद की गुहार लगा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं हँसता हुआ सब कुछ देख रहा हूँ। तो ये हँसते हुए और खेतों में लोगों से मिलते हुए, मोहल्लों में महिलाओं के साथ बैठ कर के और बात करते हुए सब अच्छा है। लोकतंत्र में होना चाहिए, लोकतंत्र में लोगों के साथ जुड़ाव, लगाव होना चाहिए। लेकिन सांगठनिक ढांचा और नेता का जो वजूद है, उसकी ताकत है, उसका बने बचे रहना बहुत ज़रूरी है। तब मेरा नहीं तो कोई संत भी तो है। संत भी लोगों से मिलता-जुलता रहता है। आप मुरारी बाबू के पास जाइए, लाखों-लाख लोग रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को देखिए, लाखों-लाख लोग रहते हैं। उनका भी लोगों से जुड़ाव लगाव है, लेकिन वो नेता नहीं बन सकते। वो चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, जिता सकते हैं। किसी के यहाँ खड़ा होके बोलेंगे वोट दे दीजिए, तो हो सकता है कि उनके लोग दे दें। राय नहीं तैयार होती है नेता की। तो लीडर बनना अलग है। अगर लोगों के बीच में जाकर के भीड़ इकट्ठा करके कुछ देर तक के लिए लोगों से संवाद कर लेना राजनीति होती, तो यहाँ जितने भी संत हमारे हैं, वो सब के सब अच्छे राजनेता होते। या फ़िल्म स्टार्स जिनके लिए भीड़ लगती है, रजनीकांत, कमल हासन, उनको तो लोग वहाँ पूजते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते। पॉलिटिकल पार्टीज़ बना करके भी एनटीआर को मैं छोड़ दूँ, या तब आप तमिलनाडु में भी आप जाकर के देखिए तो बस एआईएडीएमके जैसी पार्टी रही है जो फ़िल्म स्टार्स के बूते चली है। नहीं तो फ़िल्म स्टार्स चलते नहीं हैं, राजनेता नहीं बन पाते हैं। तो राजनेता बनना अलग है, राजनेता बनने की जो शर्त है, उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी समझ है, उसकी पर्सनैलिटी है, यह सब कुछ अलहदा है, उसको जानना, समझना, उस साँचे में अपने आप को ढालना, यह बहुत ज़रूरी है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अपनी पार्टी, अपने साथ अ, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए ज़्यादा खतरनाक है। लोकतंत्र में विपक्ष का मज़बूत होना सेहतमंद व्यवस्था के लिए आवश्यक तो है, लेकिन अगर विपक्ष कमज़ोर हो रहा है, तो इसके लिए कसूरवार जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं हो सकती है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष को खत्म कर रही है और विपक्ष टूटता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि विपक्ष के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। आप सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि आपको उधर से पूछा नहीं जा रहा है। जैसे पूछा जाता है, आप दौड़ के उधर चले जाते हैं, फिर आपकी राजनीति किसी उसूल के साथ नहीं है, विरोध और अ, असहमति की राजनीति के साथ नहीं चल रहे हैं आप, लोकहित के साथ नहीं चल रहे हैं आप। अगर लोकहित के साथ चल रहे होते और असहमति है, विरोध है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, तो फिर आप ज़मीन पर लोगों के बीच खड़ा होकर के विरोध का स्वर मजबूत करते। ऐसा भी नहीं है। तो जितने नेता जा रहे हैं कांग्रेस के, वो कद्दावर, दिग्गज, मजबूत जनाधार के नेता हैं। उनका अपना फेस वैल्यू है और इन सबों का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। और राहुल गांधी अगर नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी राजनीति और उनके राजनेता दोनों पर गंभीर प्रश्न है। तो कमलनाथ आज अगर बीजेपी में जब जाते हैं और इस बात का ऐलान हो जाता है, तो आप यूँ समझिए कि ये ताबूत में आखिरी कील तो नहीं, लेकिन बस वो कीलें ठुक रही हैं। कोई भी कील जो है वो आखिरी हो सकती है कांग्रेस के लिए और यह अच्छी बात नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत की राजनीति के लिए और जो दलीय राजनीति हमारे यहाँ होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, उसमें एक दल का बहुत मजबूत और सत्तारूढ़ पार्टी के समानांतर खड़ा रहना ज़रूरी माना जाता है, लेकिन कांग्रेस खत्म हो रही है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी इतना ही, और फिर कोई बड़ी खबर आती है तो मैं आपसे जुड़ता हूँ और आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।